दोस्तों आज बात करेंगे एविल टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे एविल टैबलेट के अंदर केमिकल कंटेंट क्या है, ये कितना इफेक्टिव होता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कितने दिन तक लेना सेफ है और किस किस मेडिकल कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों एविल टैबलेट सनोफी फार्मा का पेटेंट और ब्रांडेड प्रोडक्ट है। पूर्णतः एक एलोपैथिक दवा है। इसको लेने से पहले किसी न किसी डॉक्टर, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, फार्मासिस्ट या फार्माकोलॉजिस्ट की सलाह लेना आवश्यक है। दोस्तों बात करें केमिकल कॉम्पोजिशन की, तो इसके अंदर फेंड्रामाइन मेलेट ऐड किया गया है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C20H23 CIN2O4 होता है। बात करें ड्रग क्लास की, तो ये H1 एंटागोनिस्ट मेडिसिन कहलाती है। कुछ और आसान कर देता हूँ, ये जो है पायरिडीन डेरिवेटिव फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन, मतलब ये तरह तरह की एलर्जियों को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बात करें इसकी वर्किंग की, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है या हमारे शरीर में ये काम कैसे करती है। तो दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हमारी बॉडी तरह तरह के केमिकल रिलीज करती है, वो जैसे कि इंसेक्ट बाइट हो कोई, या कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, या फिर कोई किसी सब्सटेंस के संपर्क में आया हो पेशेंट, तो इस तरह तरह के केमिकल बॉडी रिलीज करती है, जिनमें से एक का नाम है हिस्टामाइन 1, जो एलर्जिक रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है। बस ये एंटागोनिस्ट मेडिसिन है, मतलब कि एंटागोनिस्ट उस चीज को कहते हैं जो दूसरे को बंद कर दे, लॉक कर दे या रिलीज ना होने दे। तो इस बॉडी के अंदर कुछ होल्स हैं, कुछ बोरिंग्स हैं जो हिस्टामाइन 1 रिलीज कर रहे हैं। उन रिसेप्टरों को या उन बोरिंग होलों को ये जो है ब्लॉक कर देता है, लॉक कर देता है, बंद कर देता है और अपना एक्शन शो करता है। जब हिस्टामाइन 1 रिलीज ही नहीं होगा तो सारे सिम्टम्स जो उससे आ रहे हैं वो भी सब साइड हो जाएंगे। जैसे कि अगर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन है, मतलब वेदर के हिसाब से उसको जो है खांसी, जुकाम या फिर बॉडी में कहीं भी ईचिंग हो रही है, तो उस जैसी समस्या। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमारी बॉडी सूट नहीं करती उसको, या फिर किसी चीज़ से एलर्जिक होता है पेशेंट, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दवाई ऐसी खा ली जिससे साइड इफ़ेक्ट आने लगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने अभी हाल ही में ट्रैवल किया है, कहीं माइग्रेशन किया है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुए हैं, तब ऐसी समस्याएं हो जाती हैं और हमारी बॉडी जो है एलर्जिक रेस्पॉन्स शो करती है। बस वो H1 मतलब हिस्टामाइन 1 की वजह से ही सारी समस्याएं ऐसी होती हैं। बात करें दोस्तों इसके डोज और ड्यूरेशन की, वैसे तो कोई फिक्स अमाउंट में इसकी डोज डिसाइड नहीं की जाती है, फिर भी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ। दोस्तों एक पेशेंट जिसका वजन 40 किलो से 60 किलो के आसपास है, उसको ये दवा BD एविल 25 mg मॉर्निंग में और 25 mg इवनिंग में वाटर के साथ प्रिस्क्राइब की जाती है, और पेशेंट को तरह तरह की एलर्जिक समस्याओं से राहत मिल जाती है। अगर सीवियरिटी जाता है तो फिर 50 mg की एक टैबलेट रात को सोते टाइम दी जाती है और पेशेंट को बहुत सारी एलर्जिक कंडीशनों से राहत मिल जाती है। दोस्तों ये इसकी एक मैंने जनरल डोज बता दी। अगर पेशेंट को और भी कुछ समस्याएं हैं, साथ में एलर्जिक समस्याएं भी हैं, तब इसकी डोज एडजस्ट की जा सकती है। और ड्यूरेशन की बात करें तो ऑन द स्पॉट इस दवा को अगर यूज करा देते हैं और रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, तो आगे देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो फिर इसकी जो है ड्यूरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। लंबे टाइम इसको देना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बॉडी के अंदर इस दवा को लेने से। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके यूजेज की। वैसे तो काफ़ी सारे इसके यूजेज हैं, एक एक की बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ कुछ मेजर यूजेज बता देता हूँ। दोस्तों अगर वेदर कंडीशन से कोई भी समस्या हो रही है, आंखों में पानी आता है या आंखें लाल हो गई हैं, नाक सूज गई है या नाक से बहुत तेज पानी आ रहा है, खांसी महसूस हो रही है, बॉडी पे चकत्ते पड़ने लगे हैं, या कहीं पे जो है ईचिंग हो रही है, लाल लाल दाने बन गए हैं, तो उस सारी समस्याओं को ये सबसाइड करने के लिए बहुत बेहतरीन दवा है। साथ में जो है अगर किसी दवा के खाने से आपको कोई साइड इफेक्ट हुआ है, या आपने कोई फूड इंटेक किया था उसकी वजह से आपको कोई साइड इफेक्ट हुए हैं जिससे एलर्जी बढ़ गई है, जैसे कि सांस लेने में समस्या हो रही है, या फिर डाइजेशन की से रिलेटेड समस्या है, कोई बार बार जो है गला खुश्क हो रहा है, ज़्यादा प्यास लग रही है, तो उस तरह की एलर्जिक समस्याओं को ये कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। साथ में अगर किसी को
कोल्ड की वजह से हेडेक है, सिर चकरा रहा है, डायरिया जैसी शिकायत है, वोमिटिंग हो रही है, नोजिया महसूस हो रहा है, तब भी इस दवा को दिया जाता है और अच्छे रिजल्ट पेशेंट को देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब एक नज़र डाल लेते हैं साइड इफ़ेक्ट पे। वैसे तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है लिटरेचर के हिसाब से, लेकिन मैं आपको यहाँ वो ही साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करते हैं या फिर घातक साबित हो जाते हैं। दोस्तों, इसका सेडेशन सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। इस दवा को लेने से कुछ पेशेंटों में जो है सेडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो ना तो ड्राइविंग कर सकता है, ना ही कोई ऐसा कोई जिसमें माइंड पे कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, ऐसा वो काम नहीं कर सकता। साथ में जो है उसे हालुसिनेशन हो जाता है, मतलब वो कुछ बौखलाहट महसूस करता है या उसकी याददाश्त में थोड़ी-सी समस्या हो सकती है जब तक इस दवा का एक्शन रहता है। वैसे ये इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट हैं, 2-4 घंटे के बाद सबसाइड हो जाते हैं। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग इसका गलत उपयोग करते हैं क्योंकि इसका सेडेशन साइड इफ़ेक्ट है। इस साइड इफ़ेक्ट को वे उपयोग करते हैं और इसकी ज़्यादा डोज लेते हैं और बहुत सारी ऐसी आदतों में जिनमें नशा भी एक शामिल है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो है बॉडी के अंदर वीकनेस लाता है, घबराहट पैदा करता है और हो सकता है किसी को जो है ब्लड प्रेशर में भी ये कुछ समस्या पैदा कर दे। या तो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा ब्लड प्रेशर या बढ़ भी सकता है, इस तरह की समस्याएं कोज करता है। दोस्तों, ये जो है एसिडिटी भी कोज करता है अगर इसकी ज़्यादा डोज भी ली जाए। वैसे तो सावधानी के साथ इस दवा को दिया जाता है, बहुत सेफ मेडिसिन है। लाइफ सेविंग ड्रग की कैटेगरी में इस दवा को कुछ लोग रखते हैं, लेकिन फिर भी लंबे टाइम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही इसकी ओवरडोज लेनी सही है क्योंकि ये लीवर के भी कुछ एंजाइम्स को अल्टर कर देता है, घट बढ़ कर सकता है उनमें भी, तो तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और पेशेंट को आदतन बात करें तो फिर इससे जो है कुछ आदत सी महसूस हो जाती है पेशेंट को और इसको रेगुलर यूज करने का उसका मन करता है। तो इसलिए इस दवा को जो है सावधानी से उपयोग करें और समस्या हो तभी इसका उपयोग करें, अदरवाइज आप कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एविल टैबलेट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपका अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवाल के जवाब भी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।